हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में डिटरमिनेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था और उसमें से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट या फिर ट्रू। तो देखिए, जब कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है तो उनके सॉल्यूशंस की बात होती है, और सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। एक नो सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इनके लिए कंडीशंस क्या है? अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाए तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू अगर आ जाए जीरो, तो बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अदरवाइज नो सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन होता है, राइट। तो बस उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है डेल्टा का। तो पहले हम डेल्टा का वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा का वैल्यू हम निकालेंगे सारस मेथड से। सारस मेथड बोलता है कि इस डायगोनल को और इस डायगोनल को और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो आ जाएगा 3 बीटा। यहाँ से आएगा 7, यहाँ से आएगा 2 अल्फा। ये डिटर्मिनेंट निकालने को एक दूसरा मेथड है। आप दूसरे मेथड से निकाल के भी फाइंड कर सकते हैं जो आपको आता है। यहाँ से आएगा 3 अल्फा, यहाँ से आएगा 14, और यहाँ से आएगा +बीटा। ठीक है, ये वैल्यू है डेल्टा का। तो डेल्टा इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 3 अल्फा में से बीटा को 3 बीटा माइनस बीटा 2 बीटा, 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा यानी कि -अल्फा, 7 - 14 -7। ये आ गया डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू रखा 7, तो ये हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू 7 नहीं रखेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, 7 के अलावा कुछ रखेंगे तो ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बट सेकंड वाला तो ट्रू है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 7, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस। सिंपल सी बात है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 7 रखोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो इसके नो सॉल्यूशंस हो सकता है। बट अब डिपेंड किस पे करेगा? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड के ऊपर, राइट। तो जब आप डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा एक्स एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। यहाँ पर आप एक्स वाला कॉलम, ये होता है एक्स वाला कॉलम, ये होता है वाई वाला, और ये वाला जेड वाला। अभी डेल्टा होता क्या है? एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो आप यहाँ पर एक्स वाले को इग्नोर करके उसकी जगह पर ये कांस्टेंट को फिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 3 14, 6 3 और 14। और रिमेनिंग दोनों कॉलम को एज इट इज उतार लीजिए, 1 बीटा 2 1 7 3, 1 बीटा 2 और 1 7 3। ठीक है। अगर आप बीटा इक्वल टू 7 रखते हैं, क्या रखते हैं? 7 रखते हैं, ठीक है ना। तो हम एक बार चेक करते हैं कि वैल्यू हमारा क्या आने वाला है। तो 1 7 2 रखा, तो यहाँ से आएगा 7 × 21 छक्का 107, छक्का 42 तियाँ 126। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आएगा 14 छक्का 14 7 98। और यहाँ से देखेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 माइनस, इसको करो 3 तियाँ 9, 7 छक्का 42 दूनी 84, 14 छक्का 14 14 7 98। इस वाले डायगोनल को करेंगे तो आएगा 98। ध्यान से देखिए, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 126 + 6 से छोटा होगा। यानी कि ये वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है। यानी कि अगर बीटा का वैल्यू आपने 7 रखा तो ये जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर ये तीनों जीरो हो जाते तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। बट लेकिन यहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये वाला
ये भी करेक्ट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं हम फोर्थ पे। फॉर एवरी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू 7,7 नहीं, ऑन द लाइन दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बट चलिए पहले हम थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। इसने बोला देयर इज अ यूनिक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन द लाइन दिस। इस लाइन के ऊपर एक यूनिक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जिस अल्फा बीटा की वैल्यू पर डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाए, और डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये चारों के चारों वैल्यू जीरो हो सकती है किसी भी अल्फा बीटा की वैल्यू पर जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब ऑप्शन बचा फोर्थ, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। बट हम एक बार पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम इस तरीके से, तो हो सकता है ये ऑप्शन अगर ऊपर होता पहले हमें चेक करना पड़ता, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते थे। तो देखिए, इसने बोला फॉर एवरी पॉइंट, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू को आप 7,7 छोड़कर कुछ भी लोगे तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये बात भी सही नहीं है। मतलब अगर आपने अल्फा अल्फा और बीटा की वैल्यू साथ साथ नहीं ली, बट आपने कुछ और वैल्यू ले ली, लेट से जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका वैल्यू जीरो कब होगा, जब 2β माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 7। तो इसको अगर मैं अल्फा बीटा इक्वल टू ले लूँ 3 और अल्फा इक्वल टू ले लूँ -1, तब भी ये वैल्यू आ रहा है 7। और आप देखोगे बीटा इक्वल टू 3 अगर मैं रखूं, बीटा इक्वल टू 3 अगर मैं यहाँ पे रखूं, तो 6×3 = 18, 54, ये हो जाएगा 54। 18×3 = 54। मतलब इसने बोला कि हर वैल्यू पर, मतलब 7,7 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लो अल्फा बीटा की, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो आ गया, जीरो नहीं आया, तो ये बात गलत हो जाएगी ना। तो मैंने क्या कर लिया, अल्फा बीटा की वैल्यू 3, -1 ले ली। ठीक है, तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो बाकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। इसको इसको ये हो जाएगा 14×3 = 42, ये हो जाएगा 42। अब इसको कैलकुलेट करते हैं जी। 98 + 6 + 54, देखो 54 से अगर इसको मैं काटूं तो मेरे पास 12 बचने वाला है। 12 और 6 18 होने वाला है। तो 98 + 18 माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा -93। ये तो जीरो नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 गलत है। मतलब ऑप्शन 4 ने बोला कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, बट है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो गया। नो सॉल्यूशन हो गया अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 3, -1 के लिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।